हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? होप कि घर में होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस, पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या होते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया होता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारे कंटेंट और ये पाइथन कोड बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली बनने जा रहा है। सो गाइस, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की .py एक्सटेंशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें पहले मैं बना लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। सो जैसे ये नाम ही हमें बता रहा है कि इस ऑपरेटर का काम क्या होगा। इस ऑपरेटर का काम होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिक बिल्ड करना। उससे हाँ, वो जो लॉजिक बिल्ड करने में जो हमारी हेल्प करेगा उसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सो देखते हैं हम क्या क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, और एक होता है नॉट। सो गाइस, पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर। सो जैसे कि एग्जांपल की हेल्प से मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने ए को 3 डिक्लेयर कर, मतलब 3 वैल्यू साइन कर दी और बी को 4। सो एंड ऑपरेटर में कैसे यूज़ कर सकता हूँ? एंड ए इज़ मोर देन बी। ए में एक और ऑपरेटर यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ 5 करके। एंड ए इज़ मोर देन सी। सो गाइस, मैंने क्या यहाँ पे इक्वेशन दी है, मैंने दी है अगर ए बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाएगा। सो हम इसे रन करके देखते हैं। पहले से सेव करते हैं प्रोग्राम को, फिर से टर्मिनल में रन करते हैं और ये हमारा आउटपुट आ गया 3। ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या थी? 3। सो हमारा आउटपुट भी 3 आएगा। हम इसके और भी तरीके देखते हैं कैसे कैसे होता है ये। जैसे कि अब मैं इसमें कंडीशन देता हूँ कि बी ए से छोटा है एंड बी इज मोर देन सी, जो कि कंडीशन हमारी ट्रू है। एक कंडीशन हमारी ट्रू है, एक हमारी फॉल्स है, क्योंकि बी ए से तो बड़ा है मगर सी से छोटा है। सो मैंने इसे क्लोज नहीं किया। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ बी को। सो जब इसको मैं रन करूँगा प्रोग्राम को तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बी वैल्यू आई, अच्छा एक मिनट, जस्ट सेकंड गाइस, मैं से कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि वो पहले ही इफ़ को देखेगा। या मैं कमेंट भी कर दूँगा, इसको भी इफ़ कर देता हूँ लाइक दिस। सो गाइस, अब हम देखते हैं कैसे क्या आउटपुट आती है हमारी। आउटपुट आ रही है 4। एक मिनट, मैंने कंडीशन गलत कर दी। यहाँ पे मैं बोल कुछ और रहा था, कर मैंने कुछ और दिया। सॉरी गाइस। देखिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि
एंड ऑपरेटर में ये कंपलसरी होता है, अगर कि अगर हम कोई कंडीशन दे रहे हैं तो दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी कोई भी आउटपुट आपकी ट्रू आए ही नहीं सकती। जैसे कि मैंने इस वाले एग्जांपल में जैसे मैंने क्या किया, इसमें मेरी ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी और ये वाली भी थी, तो मेरा ए प्रिंट हुआ था। इसमें मेरी ये कंडीशन तो ट्रू है मगर ये वाली बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, सो मेरी कोई आउटपुट नहीं आएगी। मैं इसका एक टेबल भी होता है, मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ कैसे होता है टेबल। इसमें मैंने क्या किया, पहली कंडीशन में अगर वैल्यू 1 में भी ट्रू और 2 में भी ट्रू है तो ही हमारी आउटपुट ट्रू आएगी, और अगर हमारी एक तो ट्रू है और दूसरी फॉल्स हुई तो हमारी आउटपुट फॉल्स ही आएगी, कभी ट्रू नहीं हो सकती। या हमारी पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो हमारी ये भी फॉल्स ही होगी, और फॉल्स फॉल्स की तो आपको पता ही है कभी ट्रू हो ही नहीं सकती। ये हमारी एंड ऑपरेटर की टेबल है जिसके थ्रू हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कैसे ये कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम, ये एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, कंपाइलर कैसे यूज़ करता है इसे। होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं और ऑपरेटर पे। और ऑपरेटर गाइस इसमें क्या होता है, इसमें भी एक टेबल मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे होती है। मैं सेम फॉर्मेट में इसे कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। हाँ जी, तो जैसे इसमें एंड ऑपरेटर में क्या हुआ था कि अगर वैल्यू ट्रू ट्रू होगी तो ही आउटपुट ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स ही आउटपुट आता है। इसमें क्या होगा कि अगर ट्रू ट्रू है तो आउटपुट तो ट्रू है ही है, अगर एक भी इक्वेशन अगर इसमें ट्रू हुई, एक भी इक्वेशन, तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। वैसे ही अगर पहली इक्वेशन अगर हमारी फॉल्स है और सेकंड ट्रू है तो आउटपुट तो भी हमारा ट्रू ही आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा, वरना ट्रू ही रहेगा हर कंडीशन में। मैं इसको एक बार एग्जांपल्स के उसमें रूप में भी बता देता हूँ आपको। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। गाइस हाँ जी, इसमें मैं लिखता हूँ इफ़ ये वाली कंडीशन में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे पिछली बार आपने देखा था कि एंड ऑपरेटर में तो नहीं चला था ये प्रोग्राम, मैं यहाँ पे और लिख के दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कि इसकी आउटपुट आएगी। देखिए इसमें इसने क्या किया है, आउटपुट शो कर दी है। और अगर जब हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया था तो इसने कोई आउटपुट नहीं शो की थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट हमारी फॉल्स हो जाती है, और ऑपरेटर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर एक भी आउटपुट हमारी जो ये वाली हमारी ट्रू है, अगर एक भी आउटपुट हमारी ट्रू होती है तो हमारा जो है एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम। बस एक सिंपल सा डिफरेंस है ये एंड और ऑपरेटर में। और अब हम बढ़ते हैं नॉट की तरफ। नॉट ऑपरेटर
इसका भी मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ एक बार बना के। फॉर्मेट बिल्कुल ही सेम रहेगा। अगर गाइज अगर ये आपने अगर उसमें अपने एग्ज़ाम में भी लिख दिया तो आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ये देख के ही समझ जाएगा कि मतलब जिसने भी ये लिखा है या टेबल मतलब बना के उसको दिखाया है, तो वो इसी पे ही मार्क्स दे सकता है। बिल्कुल भी, बिल्कुल ही। तो गाइज इसमें क्या होता है कि इसमें मैं ये वाली वैल्यूज रिमूव कर देता हूँ। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीधे ही जो हमारी वो होती हमारी कंडीशन है, अगर हम जैसे कि हमारी कंडीशन ट्रू हुई, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा। अगर जैसे यहाँ पे मेरी कंडीशन, मैं एक मिनट करेक्ट कर लेता हूँ इसे। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो उसे फॉल्स कर देगा, और अगर हमारी फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। बिल्कुल ही अपोजिट कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। मैं एक बार फिर से आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इसको। एक बार इसे कमेंट ऑफ कर लूँ पहले। तो इसमें मैं लिखता हूँ इफ़ ए equals to b not जैसे सेकंड गाइस यहाँ पे कोई एरर शो हो रहा है मेरे को। क्लोज नहीं किया मैंने यहाँ पे। प्रिंट ए मेरे को नॉट में यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ये मैंने गलत लिख दिया है शायद इक्वेशन, मैं एक बार इसे करेक्ट कर लेता हूँ। गाइस ये एक सिंबल होता है मतलब नॉट ऑपरेटर को यूज़ करने का। जैसे कि ये तो मैंने नॉट इक्वल्स टू यूज़ किया, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल्स टू यूज़ किया। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ए जो है, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पे आता हूँ कि ए अगर बी के इक्वल नहीं है तो वो बी को प्रिंट कर दे, ठीक है। और एल्स पार्ट भी मैं डाल देता हूँ इसमें, एल्स से फिर लिख देता हूँ क्योंकि मैं आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगा उससे। ए इज इक्वल्स टू बी क्लोज एंड प्रिंट बी, ठीक है। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आउटपुट हमारी क्या आ रही है, 3। ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको मैं कंट्रोल प्लस सी, एक मिनट गाइस मैं आपको फिर से क्लियर करके दिखाता हूँ और ज़्यादा आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको अगर रन करता हूँ तो भी हमारी आउटपुट 3 आ रही है, क्योंकि पहली कंडीशन तो ट्रू है ही नहीं ना, क्योंकि ए और बी इक्वल है ही नहीं, 3 और 4 इक्वल होते ही नहीं है। तो इसलिए पहला इफ़ तो वो रन कर मतलब पहला इफ़ जो होगा वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, तो एल्स पे जाएगा, एल्स इफ पे जाके उसने क्या कहते हैं, ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो ए प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये यूज़ होता है नॉट ऑपरेटर। सो होप आपको समझ आया होगा ये जो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर आज आपको कराए हैं। सो
थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बुकमार्क कीजिए। इस पर बहुत ज़्यादा ही इजी इजी करके कंटेंट आपको बताऊंगा मैं, जो बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट